Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारे 5th स्टैंडर्ड के ईवीएस सब्जेक्ट की. ओके, सो लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 2 ईवीएस. डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 9, चैप्टर नंबर 2. ओके, डायरेक्शन, स्केल एंड मैप्स. डियर स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्शन के विषय में अपने पिछले क्लास में स्टडी किया है. ठीक है, डायरेक्शन हमारे 4 प्रकार के होते हैं. ठीक है, बेसिक हम 4 प्रकार के डायरेक्शन का स्टडी हमने पिछले क्लास में किया हुआ है. और यहाँ पर भी आप देखिए हमारे कौन कौन से डायरेक्शन दिखाए जा रहे हैं. नॉर्थ, उसके अपोजिट साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके, जैसा आप इस मैप में यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जब कभी भी आप किसी भी मैप को देखें तो ध्यान रखें, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये इंडिया का ही अगर मैप होता, थिंक अबाउट. ओके, अगर ये इंडिया का मैप होता तो इस इंडिया के मैप में उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो हमेशा और हमेशा किसी भी मैप में जो उस मैप का जो ऊपर का जो हिस्सा होगा वो कौन सा डायरेक्शन शो करेगा? आपका नॉर्थ, हमेशा याद रखेंगे. ठीक है, इसी तरीके से मैप का किसी भी मैप का जो नीचे का जो हिस्सा होगा, ठीक है, वो कौन सा डायरेक्शन शो करता है? साउथ का. अंडरस्टैंड वेल. इसी तरीके से उसी मैप के राइट साइड का जो आपके तरफ से राइट साइड का जो हिस्सा दिखता है वो कौन सा डायरेक्शन शो करता है? ईस्ट का. और उसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट हैंड में जो डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है, जो हिस्सा शो करेगा वो आपको वेस्ट का डायरेक्शन दिखाएगा. डिड यू गेट माई पॉइंट? तो अब इस तरीके से आप कभी भी किसी भी मैप को अगर आप देखें तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आप मैप के किस डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं. बन जाएगा. वेल, चलिए अब इस जानकारी के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को. अंडरस्टैंड? लुक एट हियर. इन क्लास 4th यू हैव लर्न अबाउट डायरेक्शंस एंड मैप्स. ठीक है, डू यू रिमेंबर हाउ you were taught to show directions on a piece of paper? Now you will learn to make different maps. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मैप्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था. ठीक है, एक पेपर में डायरेक्शन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं. जैसे इस पेपर में देखो डायरेक्शन बना हुआ है, इसी डायरेक्शन का आपको यूज़ करते हुए अब हम अपने इंटरेस्टिंग स्टडी को स्टार्ट करते हैं. कम ऑन, मेक योर डायरेक्शन एरो. आप अपना एक डायरेक्शन एरो बना लीजिए. ठीक है, यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है. फॉर दिस यू कैन टेक एनी ऑफ दीज एन ओल्ड कॉपी, अ थिक बुक कवर, एन ओल्ड पोस्ट कार्ड और अ वेडिंग कार्ड. आप कोई कॉपी ले लीजिए, थिक कवर ले लीजिए या ओल्ड पोस्ट कार्ड ले लीजिए, या आपके घर में वेडिंग कार्ड जो पड़ा होगा उसके पीछे में खाली जगह होगी, आप उसको उठा लीजिए. राइट, ऑन इट sketch directions arrow with the help of a pen or a pencil and write the names of the 4 directions. जो यहाँ पर किया हुआ है ना, आपको इसी तरीके से एक पेज में बनाना है. राइट, ताकि आप कंफर्म हो सकें कि आपको डायरेक्शंस की स्पेलिंग और डायरेक्शन किस दिशा में होगा ये आपको पता हो सके. राइट, केयरफुली कट द एरो दैट यू हैव ड्रॉन. जो एरो आपने बनाया होगा उसको आप केयरफुली क्या कर लीजिए? कट कर लीजिए. ठीक है, ऐसे एरो को आप कट कर लीजिए, एरो ड्रॉ करके उसको अपने सीजर से कट कर लीजिए. ठीक है, यू कैन नाउ कीप द डायरेक्शन एरो इन योर बैग फॉर रेफरेंसेस. अब आप वो जो एरो जो होगा उसको आप अपने बैग में हमेशा संभाल के रखिए. ठीक है, ताकि कभी भी जब हम स्कूल जब आप आएँ तो हम डायरेक्शन वाला जब कभी गेम खेलें तो आपको बनना चाहिए. अंडरस्टैंड? चलिए, इस बुक से रिलेटेड भी यहाँ पर एक पज़ल दिया हुआ है. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बुक से रिलेटेड एक पज़ल दिया हुआ है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं. राइट, पज़ल. द टीचर गेव द स्टूडेंट्स अ पज़ल टू सॉल्व विच इज़ एज फॉलो. जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं, इसके आधार पर हमको पज़ल सॉल्व करना है. लुक एट Babbar Singh. Babbar Singh has hidden his treasure. Treasure means संपत्ति, जिसके अंतर्गत आपके गोल्ड, जेम्स, ज्वेलरीज आती है, उसको हम ट्रीजर बोलते हैं. ठीक है, तो गब्बर सिंह हैज़ हिडन हिज ट्रीजर इन एन आयरन बॉक्स एंड बरीड इट बिहाइंड अ टेम्पल.
बब्बर सिंह एक व्यक्ति है जिसने अपने ट्रीजर को, अपनी संपत्ति को छुपा दिया है। कहाँ छुपाया है? एक आयरन बॉक्स में गाड़ दिया। बरीड मतलब गाड़ देना, ठीक है। तो उसने आयरन बॉक्स में ट्रीजर को रखा और उसे गाड़ दिया। कहाँ पर गाड़ा? बिहाइंड अ टेम्पल, एक मंदिर के पीछे, राइट। ही हैड पुट 2 लॉक्स ऑन इट, उसने उस बॉक्स में 2 लॉक भी लगा दिए, राइट। 2 लॉक उसने लगा दिए। उसके बाद क्या किया? द कीज़ वर हिडन इन 2 डिफरेंट विलेजेस, और उसके बाद जिस लॉक को उसने लगाया उसकी जो कीज़ थी उसने 2 अलग अलग विलेज में ले जाके रख दी। अंडरस्टैंड? वेल, टू फाइंड द कीज़ एंड सर्च द हिडन ट्रीजर द इंस्ट्रक्शंस वर एज फॉलो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? बब्बर सिंह ने जो आयरन बॉक्स जिसमें क्या है? ट्रीजर है, क्या कर दिया है? उसे गाड़ दिया है। कहाँ पर? टेम्पल के पास, और उसमें 2 लॉक लगा दिए हैं, और लॉक लगाने के बाद जो कीज़ हैं दोनों की अलग अलग विलेज में रख दिया है। अब हमें उस ट्रीजर को खोजना है। आर यू रेडी? तैयार हैं? चलिए खोजते हैं वहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, उस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से अब हम वो ट्रीजर तक पहुँचेंगे। कैसे? तो वो ट्रीजर तक पहुँचेंगे किसके माध्यम से? डायरेक्शन के माध्यम से, राइट। ओके, तो अब डायरेक्शन आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। जब कभी भी मैं आपको मूव करने के लिए बोलूँ, नॉर्थ बोलूँ, तो मान लीजिए जैसा आप अगर पेज ले लेंगे तो नॉर्थ बोलूँ तो ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। ईस्ट बोलूँ तो अपने राइट साइड जाना है, वेस्ट बोलूँ तो अपोजिट साइड में जाना है, और अगर साउथ बोलूँ तो नीचे की ओर आना है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका डायरेक्शन, अगर आप इस डायरेक्शन का केयर करेंगे तो आप बिल्कुल बब्बर सिंह ने जो भी अपना ट्रीजर छुपाया हुआ है उसको हम पता लगा पाएंगे। चलिए जानते हैं। Okay, dear students, in this page, as you can see, there is a picture of one direction as well as different type of villages, house, forest and temples. Understand? Okay, तो चलिए यहाँ पर पहले आप इस पिक्चर को पहले जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस प्लेस को केयर करिए। ये एक गांव का नाम है जिसका नाम है रामगढ़। क्या नाम है? रामगढ़। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं, इधर भी कुछ घर बने हुए हैं, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ घर बने हुए हैं। ये इस तरीके से ये जो डायरेक्शन दिख रहा है हला येलोइश कलर का, ये पाथ है, ये रास्ता है, राइट। यहाँ पर देखिए ये राघवगढ़ है, ठीक है, राघवगढ़। और ये देखिए जो ब्लू कलर का ये लाइन दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम लिखा हुआ है? अरपा रिवर। ये देखिए ये अरपा रिवर ऐसे करके यहाँ पर से गुजर रही है। ये अरपा रिवर, ये पॉन्ड दिख रहा है, ये एक आइलैंड दिख रहा है, ये टेम्पल दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे और भी विलेजेस हैं, राइट। यहाँ पर एक ये स्टोन भी लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टोन आप देख सकते हैं। यहीं पर एक आसन विलेज करके जो विलेज है इसका नाम आसन लिखा हुआ है। ये देखिए रास्ता इधर भी जा रहा है, इधर से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? बहुत सारे पेड़ हैं, इसको क्या लिखा गया है? फॉरेस्ट लिखा गया है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये नक्शा हमारे पास में है। क्लियर हो गई आपको बात? अब इस नक्शे में जो भी डायरेक्शन हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है, इस नक्शे में डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम वहाँ तक बब्बर सिंह के छुपाए हुए ट्रीजर तक पहुँच सकते हैं। ओके, वेल, चलिए एक बार फ्लैशबैक कर लीजिए। अगर वो बोलता है, इंस्ट्रक्शन हमें बोलता है नॉर्थ चलो, तो नॉर्थ में हम यहाँ पर जो ये जो नक्शा दिख रहा है, नॉर्थ में अगर नॉर्थ जाने के लिए बोलेगा तो किधर जाएंगे नॉर्थ के लिए? ऊपर, राइट। अगर वो बोलता है ईस्ट की ओर चलो, तो ईस्ट की ओर मतलब क्या होगा? अपने राइट साइड, नहीं, राइट साइड। अब वो बोलता है वेस्ट की ओर चलो, तो वेस्ट मतलब कहाँ? अपने लेफ्ट साइड। अंडरस्टैंड? वेल, अगर वो बोलता है साउथ की ओर जाओ, तो कहाँ? साउथ की ओर, नीचे की ओर। बात समझ में आ गई? तो अब आप इस डायरेक्शन का उपयोग आपको करना है। नाउ इफ़ यू टेक द रोड टू द नॉर्थ ऑफ रामगढ़, चलिए हम कहाँ पर देखे थे? हमने रामगढ़ देखा था, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? रामगढ़। अब ये क्या बोलता है? यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है? इफ़ यू टेक द रोड टू नॉर्थ ऑफ रामगढ़, रामगढ़ से नॉर्थ की ओर, नॉर्थ किधर की ओर? ऊपर की ओर। अगर हम चलते हैं तो आप ऊपर की ओर चलिए, ये चल रहे हैं। वेल, यू विल कम अक्रॉस द अरपा रिवर,
आप अरपा रिवर को पार करेंगे, हम सही जगह जा रहे हैं। देखो ये अरपा रिवर निकल रही है, तो हम ये अरपा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। ऑन क्रॉसिंग दिस रिवर मूव टू द ईस्ट। रिवर क्रॉस करने के बाद किधर जाना है? ईस्ट जाना है। ये आ गए यहाँ तक और यहाँ पर से अब ईस्ट की ओर मुड़ गए। ईस्ट किधर जाना है? अपने राइट साइड। वेल, मूव टू द ईस्ट ऑफ द रोड यू विल रीच टू द राघवगढ़। ये देखो हम यहाँ पर से पहुँच गए और हम कहाँ पर पहुँच गए? ये कौन सा गांव है? राघवगढ़, राइट। टू द साउथ ऑफ राघवगढ़, ये राघवगढ़ के साउथ में आइए। साउथ किधर जाना है अपने को? अब साउथ पहुँच गए, गांव पहुँच गए अपन, ये गांव पहुँच गए। तो अब कहाँ जाएंगे? साउथ। साउथ किधर होगा? नीचे की ओर। तो आइए नीचे की ओर, ये नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। टू द साउथ ऑफ राघवगढ़ इज अ बनियान ट्री। कहाँ पर? देखिए इस गांव में कहीं पर बनियान ट्री दिख रहा है। ये साउथ की ओर आएंगे तो ये बनियान ट्री दिख गया, ओके। ऑन द वन ऑफ द की वर केप्ट इन अ बॉक्स इन अ होल ऑफ द बनियान ट्री। ये देखो यहाँ पर ये बनियान ट्री दिख रहा है, यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा? एक की मिल जाएगा। पता चला किसके माध्यम से आप आए यहाँ तक? डायरेक्शन के माध्यम से, है ना। वेल, इसके बाद क्या बोल रहे हैं अब? फ्रॉम राघवगढ़ मूव टू द नॉर्थ। अब ये राघवगढ़ से नॉर्थ की ओर चलो। नॉर्थ किधर जाएंगे? ऊपर की ओर। ये हम ऊपर की ओर पहुंच गए, ये यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। नॉर्थ में पहुंच गए रास्ते तक। यू विल कम टू द जंक्शन ऑफ 3 रोड्स, ठीक है। अब यहाँ पर से जैसे राघवगढ़ से आगे फिर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जंक्शन मिलेगा आपको। ये देखो 3 रोड का जंक्शन, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, राइट। 3 जंक्शन रोड्स। फ्रॉम देयर टर्न वेस्ट। अब वेस्ट की ओर मुड़ जाओ। वेस्ट किधर चलेंगे आप बताइए? अपने किस हैंड के डायरेक्शन की ओर? ईस्ट में तो राइट साइड, तो वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड। चलिए चलना शुरू करिए, ठीक है। मूव फर्दर टू द वेस्ट यू विल कम अगेन फाइंड द अरपा रिवर। ये आगे बढ़ते जाइए वेस्ट की ओर, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको क्या मिल गया? अब यहाँ पर फिर से अरपा, ये मिल गया क्या आपको? अरपा रिवर। सही रास्ते में है। टू द वेस्ट ऑफ द रिवर एंड इन द नॉर्थ ऑफ द रोड इज आसन विलेज। लगातार आप चलते जाएंगे वेस्ट की ओर, तो आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके नॉर्थ साइड में एक आसन विलेज मिलेगा। ये देखिए भाई, अगर हम नीचे देखेंगे तो ये तो साउथ हो जाएगा, ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ होगा। तो यहाँ पर अपन चलते हुए क्या देख रहे हैं? यहाँ पर कौन सा विलेज पड़ रहा है? आसन विलेज, ओके। अब क्या हो गया? टू द ईस्ट ऑफ आसन विलेज। अब आसन विलेज की ईस्ट की ओर, ये आप आसन विलेज पहुँच गए। आसन विलेज की ईस्ट की ओर, ईस्ट मतलब किधर? आपके राइट साइड में। वेल, तो वहाँ पर एक ह्यूज स्टोन मिल गया। ये देखो, ये बड़ा बड़ा सा पत्थर दिख रहा है। बीनीथ द स्टोन यू विल फाइंड द सेकेंड की। वेरी गुड। पहला की हमने यहाँ पर पाया था, दूसरा की हम कहाँ पर पा गए? आसन विलेज में, स्टोन के नीचे में मिल गई की। फ्रॉम द आसन विलेज मूव फर्दर टू वेस्ट। यहाँ से फिर आप रोड में आ जाइए, फिर उसके बाद लगातार आप किधर चलते जाइए? वेस्ट की ओर बढ़ते जाइए। वेस्ट की ओर बढ़ते जाएंगे, यू विल कम टू द डेंस फॉरेस्ट। आपको एक फॉरेस्ट मिलेगा। ये देखो, वेस्ट फॉरेस्ट मिल गया। वेल, जस्ट बिफोर द जंगल, जंगल पड़ने से ठीक पहले, बिगिन टेक अ टर्न टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब नॉर्थ की ओर मुड़ जाओ। नॉर्थ किधर मुड़ेंगे? ऊपर या नीचे? आंसर, ऊपर मुड़ेंगे नीचे मुड़ेंगे? तो आंसर क्या होगा? ऊपर जाएंगे, राइट। वेल, तो हम नॉर्थ की ओर मुड़ गए, ठीक है। गो स्ट्रेट यू विल कम टू अ पॉन्ड। सीधे चलते जाए, गो स्ट्रेट मतलब सीधे चलते जाओ। गो स्ट्रेट, सीधे चलते जाओ, आपको एक पॉन्ड मिलेगा। ये देखो, ये पॉन्ड मिल गया, ये पानी से भरा हुआ एक तालाब मिल गया, राइट। यू कैन सी अ टेम्पल ऑन अ स्मॉल आइलैंड। ये देखो, ये तालाब के बीच में एक स्मॉल सा आइलैंड लिखा हुआ है, ये आइलैंड है। आइलैंड के पास क्या बोल गया? यू विल सी, यू कैन सी अ टेम्पल। ये देखो, एक मंदिर भी दिख गया हमको यहाँ पर। वेल, ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के बीच में, बिहाइंड दिस टेम्पल इज द हिडन ट्रेजर बॉक्स। अब यहाँ पर से आप इस पॉन्ड को क्रॉस करके जाइए और ये टेम्पल के ठीक पीछे में ट्रेजर का बॉक्स रखा हुआ है। डिड यू गेट? मज़ा आया? तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी? रामगढ़ से। रामगढ़ से हम इस टेम्पल तक किसके माध्यम से पहुँच पाए? डायरेक्शन की वजह से, राइट। और डायरेक्शन अगर हमें काउंट करते बनता है, डायरेक्शन में हमें अच्छे से चलते बनता है, तो हम वो आसानी से उस रास्ते को पता लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? वेल, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव अ मैप वॉज मेड। ठीक है, जैसा ऊपर में इंस्ट्रक्शन दिया गया है इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, यहाँ पर मैप बना हुआ है। ऑन द मैप विलेज रामगढ़ वॉज मार्क्ड, यहाँ पर रामगढ़ बनाया गया था।
द अदर विलेज वर ड्रॉन, अदर विलेज भी बनाए गए हैं, दे वर नॉट मार्क्ड, और उन्हें मार्क नहीं किया गया है, राइट। वेल नाउ टेक द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन एरो। डायरेक्शन एरो, जो आपने डायरेक्शन एरो बनाया हुआ था ना डियर स्टूडेंट, आप एक पुट्ठा ले लेंगे, ठीक है, हार्ड पेपर ले लेंगे, उसमें आप एक डायरेक्शन बना लीजिएगा, राइट। और उस डायरेक्शन को यहाँ पर सिर्फ रख के फिर प्रैक्टिस करिएगा, नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, राइट। वेल ठीक है, ऑन द मैप गिवन ड्रॉ एरो टू शो द रूट यू विल टेक, आइडेंटिफाई राघवगढ़ एंड राइट इट्स नेम इन द मैप, ऑल्सो मार्क द टू प्लेस वेयर द की वर फाउंड। कहाँ पर राघवगढ़ मिला, कहाँ पर 2 कीज़ मिली, उन सभी जगहों को आप मार्क करते जाइए। समझ में आया। ड्रॉ अ की एंड अ ट्रीजर बॉक्स वेयर द ट्रीजर वॉज फाउंड, और वहाँ पर एक जहाँ पर ट्रीजर आपको मिला वहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए, मार्किंग कर दीजिए। मज़ा आया, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग था। तो इस तरीके से डायरेक्शन की मदद से हम किसी भी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पेज देयर इज़ अ मैप ऑफ 4 विलेज। ये 4 विलेज के आपके मैप यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस दिए हुए मैप में जो इंस्ट्रक्शन है उसके आधार पर आप इसको स्टडी करिए। ये आपका आज का होमवर्क है, राइट, दिस इज़ योर होमवर्क। आप इस होमवर्क को कंप्लीट करें, और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके पास में बुक है तो बुक से आप अच्छे से स्टडी करिए। यदि अगर बुक नहीं है तो इस वीडियो को आप पॉज करके बहुत अच्छे से इस विलेज का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से आप ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस, इतना आपका ये कंप्लीट सीन क्या है, इस पजल को सॉल्व करने के लिए, इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए सफिशिएंट है। डिड यू अंडरस्टैंड? सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वीडियो आपके इस लेसन से सफिशिएंट था। पहला आपका फर्स्ट पेज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम अगले वीडियो में इसी लेसन के आगे के पोर्शन की स्टडी करेंगे। सो आप लगातार स्टडी करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पेरेंट्स की बात मानिए, होमवर्क कंप्लीट करिए। ओके, वेल नाउ टेक केयर, थैंक यू।